उसने पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज का पाकिस्तान मैं कहता हूँ भुट्टो का पाकिस्तान है, क्योंकि उसने एटमी ताकत बनाई इस मुल्क को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बेआइन मुल्क को आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो आम आदमी पासपोर्ट नहीं ले सकता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम आदमी के हाथ में पासपोर्ट दे दिया, जिसकी कमाई पे आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे बजट के अंदर वो हिस्सा रखा जाता है कि भी हमें बाहर से रेमिटेंस मिलेगी, इतने अरब डॉलर हमारे आएंगे। ये बुनियाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। और उस वक़्त इससे ज़्यादा शदीद बहरान था जो आज बहरान है। उस वक़्त लोग आटे को तरसते थे, आज तो मिलता है कि 1400 का भी थैला मिल जाता है। उस वक्त तो पैसे लेके फिरते थे तो आटा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, घी नहीं मिलती थी, लेकिन क्योंकि वो विजनरी लीडर था, एक नजरियात लेके आया था। और उसने जैसे इस वक्त अरबों में निकला और उसने जाके कहा कि मैं भीख मांगने नहीं आया, ना अमदाद चाहिए मुझे, मेरे आदमी एडजस्ट करो यहाँ पे। तो फिर अरबों ने साथ दिया और लाखों की तादाद में हमारे लोग जो है वो जाके वहां पे आबाद हो गए। आज तक उसकी रेमिडेंस का फल जो कौम खा रही है। कहने के मतलब ये है कि उकाड़े के अंदर हम इस जद्दोजहद में मसरूफ हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। अगला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, बेनज़ीर का बेटा, भुट्टो का नवासा। आज दयानतदारी से के साथ देख ले आप कि एक बिलावल एक ऐसा है वजीर खारजा मुल्क में बना है कि जिसका प्रोटोकॉल वजीर आजम से ज्यादा दुनिया में मिला। लोग वहां पे बड़े बड़े दानिश्वर लाइनों में लग के बिलावल भुट्टो को देखने के लिए आते थे कि यार आको देखो कि बेनज़ीर का बेटा कैसा है, आके देखो कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा आया है। लोग उठ उठ के देखते थे उसको। और आप ये देख ले कि उसकी गुफ्तगू के अंदर बहुत बड़े बड़े मुखालिफ पीछे पड़े हुए थे, लेकिन एक लफ्ज ऐसा नहीं ढूंढ सके कि जो उसने कोई लच्छर गुफ्तगू की हो, जो उसने किसी की बदतहजीबी की हो, जो उसने अपने मकासद से हट के बात की हो। वो विजनरी लीडर आज साबित कर रहा है कि मैं किसका नवासा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, हमारी आने वाली नस्लें पुरुमीद है कि बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह अपने नाना की तरह ये नाम रोशन करेगा और अपने नाना के अधूरे मिशन को पूरा करेगा और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुशहाल होगा। देखो वो जो मुंह से बात करता है वो पूरी करके दिखाता है। सिंध के अंदर उसने नारा लगाया कि मैं बेघरों को घर दूंगा। 20 लाख घर का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया और तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को रजिस्ट्रियां दे दी, लोगों को घर बना के उनकी चाबियां दे दी, उनको छतें दे दी। ये लोग होते हैं काम करने वाले। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है।